नमस्कार दोस्तों। देखिए, तैयारी के सफ़र में ना दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो सफल हो जाते हैं, एक वो हैं जो नहीं हो पाते। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात बता दी भाई, हमें भी पता है। लेकिन इससे थोड़ा और पहले आए ना, तो ये कैटेगरी स्पष्ट तौर पर सफलता या असफलता से पहले भी बनी हुई है। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि एग्ज़ाम से पहले दो तरह के लोग हैं और इसी से तय हो जाता है कि कौन सफल होगा और कौन कौन नहीं होगा। एक वो है जो तैयारी की ज़रूरत को समझते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये करना ज़रूरी है, ऐसे किया जाना चाहिए और उस पर काम करते हैं, खुद को लायक बनाते हैं और सफल हो जाते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना ज़रूरी है, तो वो बस जैसे तैसे मेहनत करते हैं। इनकी इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, धीरे धीरे जान जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ढीठ है, उन्हें पता है कि ये करना ज़रूरी है, इसके बावजूद वो नहीं करते। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये खुद को धोखा दे रहा है। बंद करिए, क्या कर लेंगे इससे, किसको दिखाना चाहते हैं। एक चीज़ ऐसी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को पता चल जाती है। शुरू में ही अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तभी आपको पता चल जाता है कि यह करना ज़रूरी है, यहाँ तक कि अनिवार्य है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन हम करते नहीं। हम उसे नहीं करने के हज़ारों बहाने ढूंढ लेते हैं, नहीं करते। थोड़े से कुछ लोग हैं जो करते हैं, बढ़िया हो जाता है सब कुछ, तैयारी अच्छी हो जाती है और सफल हो जाते हैं। और वो बात पता है क्या है? सोचिए, वो कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए, मैं सिर्फ समस्या नहीं बताऊंगा, मैं इसका इलाज भी बताऊंगा। हो सकता है कि मैं कहूँ कि ये करना चाहिए और आप सोचे ये तो सब लोग कहते हैं, और ये इसमें से ज़्यादातर लोग वहीं ऐसे कह के भागेंगे जो खुद को धोखा दे रहे हैं। 20-25 बहाने इकट्ठा कर रखा है कि इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, और ये इतना सुनते ही भाग जाएंगे। तो आप भागने की ज़रूरत नहीं है, भागिए नहीं, समझिए कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, इस सफ़र में भाग के कहाँ जाएंगे। नहीं सफल होंगे तो घर ही जाना है। लेकिन अगर आए हैं, तैयारी करना है तो करिए ना, करिए, खुद को उस लायक बनाइए। तो बात क्या है, अब अंदर से तो आ ही रहा होगा, बोल भाई बोल बोल बोल, तो बोल दे रहा हूँ। वो चीज़ है प्रैक्टिस। अब ध्यान से समझिएगा, मैं टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। दोनों में अंतर है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ सीधा सीधा यह है कि आप प्रश्नों को हल करते हैं कि नहीं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कम नंबर आते हैं, आप कैसे उससे डील करेंगे, कैसे आप प्रैक्टिस का सही मतलब समझेंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, 12 मिनट की वीडियो थी। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप तैयारी की रेस से बाहर हैं। लेकिन यहीं पे एक पेंच आता है, यहीं पे एक बहुत बड़ा बहाना आता है। पता है क्या? हम अपने आप से ये कहते हैं कि अभी तो तैयारी ही नहीं हुई है, तो क्या प्रैक्टिस करें, किस चीज़ की प्रैक्टिस करें। टेस्ट देने जाते हैं, क्वेश्चन सही नहीं होते, इसका मतलब अभी तैयारी करनी बाकी है। कब तक करेंगे, कितना करेंगे? जिनकी पहली रैंक आती है ना, उनसे भी जाकर पूछिए कि क्या आपको लग रहा था कि आपने 100% सब कुछ तैयार कर लिया था। वह स्पष्ट तौर पे आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल मत पूछो, नहीं होता है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि सब कुछ तैयार हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी, तो आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर इतना ही है तो आप एक काम करिए कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कम से कम उसे तो उसकी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे स्ट्रेस मैनेज करेंगे, कैसे माइनस मार्किंग को कम करेंगे, और भी ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखते हैं, जिनको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हम बहाने बनाते हैं। इसका इलाज पता है क्या है? सिंपल सी बात है, आप अपने आप से कुछ बचकाने टारगेट्स पूरे करवाइए। क्योंकि हमारे मन में पता है कि हम सोचते हैं कि एक ही बार टेस्ट देंगे तो फुल लेंथ टेस्ट देंगे, 100 प्रश्न हल करेंगे, 50 प्रश्न हल करेंगे, और करते ही नहीं। आप छोटे छोटे काम करिए। इतना दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें से 5 मिनट निकालिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके अंदर ये समस्या है तो अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिर छोड़ देंगे, 1 महीने बाद फिर दोबारा आएगा। तो ध्यान से सुनिए, आप इतने समय में से 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और टारगेट बनाइए कि मुझे सिर्फ 5 ही प्रश्न हल करने, ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि एक दिन आप 100 प्रश्न हल करेंगे और 1 महीना छुट्टी मनाएंगे, कोई मतलब है नहीं। तो 5 या 10 आप उतने टारगेट रखिए जितना अंदर से आए कि हाँ इतना तो अरे मुस्कुराते हुए किया जा सकता है, उतना हल करिए। उतने में खुद को देखिए कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। फिर आगे, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे करते करते आपकी आदत बन जाएगी और प्रैक्टिस में आप उतर जाएंगे, वो चीज़ें व्यवहार में आ जाएंगी और आप खुद को बेहतर बनता हुआ देख पाएंगे। अदरवाइज़ आप रेस से बाहर हैं, तैयारी का कोई मतलब नहीं है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पानी के बाहर बैठ के हाथ पर चलाने से तैरना नहीं आ जाता। अगर तैरना है, तैराकी का कंपटीशन जीतना है, तो पहले पानी में उतर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे कूद जाते हैं बीच में और जब डूबने लगते हैं तो ऐसे निकल के भागते हैं कि दोबारा पानी की ओर देखने का मन नहीं करता। वही टेस्ट का है, एक ही बार जाएंगे 100 क्वेश्चन हल करने, और पता चलेगा कि माइनस में आ गए नंबर। पता चला कि 100 में से 15-20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, माइनस इतना ज़्यादा हो गया। फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो टेस्ट दें। ऐसा नहीं करना। आप आराम से धीरे धीरे करके, ये भी मत सोचिए कि 2 महीना बचा है तो अब एक एक स्टेप कैसे करेंगे। अरे भाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आज आपने 5 किया, कल 10 किया, उसके बाद से 20 किया, उसके बाद से 30, एक हफ्ते में आप चले जाएंगे वहाँ तक। लेकिन शुरुआत ऐसे करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप हमेशा खुद को कंपटीशन से बाहर रख रहे हैं और खुद को धोखा दे रहे हैं। आपने बड़े सपने बना लिए हैं कि पहली रैंक आ जाएगी, टॉप 10 में आ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। इसके बिना कुछ नहीं होगा। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन उन लोगों को अच्छी भी लग सकती है जो भटक रहे हैं और वाकई चाहते हैं कि सही डायरेक्शन मिले। यही है सही डायरेक्शन की पहली कड़ी। आप इस पे काम करिए, प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे प्रश्न लीजिए, आसान प्रश्न लीजिए और उन्हें व्यवहार में लेकर आइए। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। आगे चल के हो सकता है समय मिले तो मैं इसी बैच के लिए 2022 प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़, छोटा सा टेस्ट सीरीज़ तैयार करूं, लेकिन आप कहीं से भी प्रश्न पाएँ उसे हल करें। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें मैंने बता दी, जिनको समझना होगा इतने में समझ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जो कुछ भी करिए खुश होकर करिए, हल्के मन से करिए, अच्छे से करिए, मज़ा आएगा, तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है जी। तो आगे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।